ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है फरवरी 2026 का महीना आप सभी जातकों के लिए। यह फरवरी 2026 आप सभी के लिए, धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए बहुत ही विशेष है। इस महीने आपके पास धन आएगा, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ होगा। कार्य क्षेत्र हो या व्यापार हो, दोनों में ही आप थोड़ा भाग दौड़ करेंगे ही और इसे बढ़ाएंगे भी। कार्य क्षेत्र हो या व्यापार, दोनों ही इस महीने आपका आगे बढ़ने वाला रहेगा। दोनों ही जगह से लाभ प्राप्ति के योग हैं। भाग्य साथ देगा आपका। महीने के शुरुआत में ही बुध और शुक्र आपके पराक्रम भाव में आएंगे, जो कि बुध के लिए तो अच्छा है। बुध आपके लिए कर्मेश है, भाग और सप्तमेश भी है। यानी कार्य क्षेत्र हो या व्यापार हो, आपका जो बहुत दिनों से काम नहीं बन रहा था, कार्य क्षेत्र में परेशान थे, नौकरी पेशा जो भी लोग हैं, अगर कुछ परेशानियाँ आती, हालांकि अभी तक भी योग अच्छे ही थे। हाँ, मंगल और सूर्य के सानिध्य में बुध वाणी के स्थान में थे। कहीं ना कहीं आपके अपने वाणी के कारण कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं। जो भी परेशानियाँ आ रही थी, अब बुध चूँकि मंगल के नेचुरल घर में है, यानी पराक्रम भाव कारक होते हैं मंगल वहाँ के, और मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे शुरुआत में फरवरी में, और बाद में राहु के ही नक्षत्र में रहेंगे। तो राहु के नक्षत्र में जब कार्य क्षेत्र के स्वामी हो, तो कहीं ना कहीं नौकरी पेशा लोग हों या किसी भी तरह के काम में आप संलग्न हो, आप कहीं ना कहीं से अपना काम निकाल लेते हैं। जो काम बहुत दिनों से अटका पड़ा था, वो काम भी आप कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा समय है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। बहुत ही अच्छा समय है 26 फरवरी तक का। और इस समय अवधि में आप कार्य क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, कुछ नया सीख सकते हैं, और कुछ स्किल डेवलपमेंट हो सकती है आपकी, और सीखेंगे भी, क्योंकि राहु के साथ हैं। कहीं ना कहीं कुछ नया टेक्निकल फील्ड से संबंधित, कोडिंग वगैरह से संबंधित, या अगर बैंकर हैं आप, बैंकिंग क्षेत्र के ही लिए काम करते हैं, मैनेजमेंट फील्ड में ही हैं, विशेष रूप से अगर विदेशी किसी एमएनसीज वगैरह में काम करते हैं, तब तो ज़्यादा धन आने के योग बनेंगे आपके 23 फरवरी तक, जब तक कि मंगल का गोचर नहीं होता। आपके 23 फरवरी तक मंगल धन भाव में ही रहेंगे, और सूर्य के साथ है 13 फरवरी तक, यानी सूर्य भाग्येश है, और भाग्येश के साथ आपके पंचमेश धन भाव में है, और विदेश भाव के भी स्वामी है। तो ये महीना है आपके लिए धन आने का। धन आएगा आपका, और कार्यक्षेत्र और व्यापार दोनों ही से आएगा। कुछ नया सीखेंगे भी आप। राहु के साथ बुध और शुक्र हैं। शुक्र आपके लिए लाभेश है, तो लाभेश अगर व्यापार भाव के स्वामी और कार्यक्षेत्र के स्वामी के साथ हो, यानी कार्यक्षेत्र और व्यापार दोनों में ही लाभ होगा। हाँ, व्यापार किस तरह का है, हो सकता है कि स्टेशनरी से लेकर कॉपी किताब की, पुस्तकों की, लाइब्रेरी, अकाउंट डिपार्टमेंट के लोग, किसी भी तरह से अकाउंट से जुड़े हुए लोग हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर में है या बैंकिंग सरकारी क्षेत्र में कहीं भी हैं, उन सब लोगों के लिए लाभ का समय होगा। काम अच्छा जाएगा आपका। कोई सरकारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम अटका पड़ा है आपका, वो भी पूरा होगा 13 फरवरी के बाद, जब सूर्य का गोचर हो जाएगा। कहीं ना कहीं सूर्य महाराज आपके शुक्र और बुध और राहु के साथ होंगे। थोड़ी बहुत व्यस्तता बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन चूंकि षष्ठेश के साथ होंगे, शुक्र के साथ सूर्य, 13 फरवरी के बाद सूर्य जब आ जाएंगे, तो लीगल काम में जो लोग लीगल जगहों पे हैं, यानी कि कोर्ट के शहरी में काम करने वाले क्लर्क हैं आप, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होगा। धन भी आएगा, और आप अगर एक्चुअली कोर्ट के केसेस में फंसे हुए हैं, कहीं लीगल इश्यूज में फंसे हुए, उनको निकलने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो ये भी अच्छा है। हाँ, थोड़ी बहुत हेक्टिक तो रहेंगे कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, मान के चलिए 10 दिनों के लिए मान लीजिए। 13 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं आप। दौड़ भाग ज़्यादा हो सकती है आपको, आप किसी भी क्षेत्र में हो। ये सभी के लिए है, कार्य क्षेत्र हो, व्यापार हो, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों, क्लर्क हो, बाबू हो, या स्टेशनरी की दुकान चलाते हुए लोग हों, या किसी अन्य क्षेत्र में हो, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हों, एंकरिंग करने वाले हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ऐसे किसी भी क्षेत्र में हो, या कम्युनिकेशन
ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हो, सभी के लिए ये 10 दिन थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा और संभल के भी रहना है। बाद में चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। और इन सभी फील्ड में, जितने भी फील्ड में मैंने बताया, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, स्किल डेवलपमेंट, नया स्किल कुछ सीखना चाहते हैं, कोडिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। पहले 23 फरवरी तक 23 फरवरी तक के लिए आप शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, शिक्षा टीचिंग से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ से कुछ नया आपके लिए आ सकता है। और टीचर बनने के लिए अप्लाई करना है या फिर शिक्षा संबंधी कोई संस्थान खोलना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, एप्लीकेशन कराना चाहते हैं, तो फर्स्ट हाफ में करा सकते हैं आप। विशेष रूप से फर्स्ट हाफ में 15 जनवरी तक के लिए कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एप्लीकेशन चाहते हैं आप, टीचिंग के क्षेत्र में कोचिंग संस्थान वगैरह खोलना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। और सेकेंड हाफ में आपके लिए लीगल इश्यूज से बाहर आने का समय रहेगा, कोर्ट केसेस हैं आपके, उनसे बाहर आने का समय रहेगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में बढ़ चढ़ के और तेज़ी से आप कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करने वाले हैं। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। इंटरव्यू वगैरह देना है तो सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सेकेंड हाफ नहीं, 23 फरवरी के बाद, अगर 23 फरवरी के बाद आप कोई इंटरव्यू वगैरह देते हैं, विशेष रूप से किसी मैनेजमेंट कंपनी में, कोई ट्रैवल एजेंसी या फिर अन्य कोई ऐसी कंपनी इन्वाइसेस वगैरह करते हैं, डाटा एंट्री वाली कोई जॉब है आपकी, ऐसे किसी भी काम में ऐसे कंपनी में आप अगर इंटरव्यू देते हैं, उसके लिए अच्छा है, समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। क्षमा चाहूँगा, गले में थोड़ी परेशानी जरूर है। तो मंगल के गोचर के बाद ये काम पॉसिबल होगा आपका। नया कुछ स्किल सीखेंगे, पराक्रम भाव में मंगल रहेंगे आपके 23 फरवरी के बाद। तो महीने के अंत आते आते थर्ड हाउस में इन सभी ग्रहों का होना, राहु, सूर्य, मंगल, ये सभी अच्छा प्रभाव देते हैं। बुध भी अच्छा है और बुध आपके लिए कर्मेश है और सप्तमेश भी है। मंगल की दृष्टियाँ हैं, चूँकि मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं राहु की तरह, तो मंगल कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र को भी देखेंगे, भाग्य भाव को भी देखेंगे, षष्ठ भाव को भी देखेंगे, शत्रुहंता योग बनाएंगे, लीगल इशू से बाहर निकालेंगे। लोन वगैरह लेना चाहते हैं, चूँकि शुक्र लाभेश के साथ मंगल है, तो जो लोग लोन वगैरह लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि लोन वगैरह के चक्कर में ना पड़े, लोन से निकल पाए बाहर, वो भी अच्छा है। चूँकि 12वें भाव के स्वामी हैं, खर्चे बढ़ाते हैं, तो खर्चे बढ़ेंगे तो लोन ले सकते हैं आप, लेकिन शनि की दृष्टि होने के कारण मैं रिकमेंड करूँगा कि लोन के चक्कर में ना फंसे। नहीं तो प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए या कोई घर वगैरह खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, ऐसे किसी काम में EMI पे आप लोन ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, ले सकते हैं। फर्स्ट हाफ में आप शेयर मार्केट वगैरह में अगर निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ मतलब कि 20-22 फरवरी तक अगर शेयर मार्केट्स विदेशी किसी कंपनी से जुड़े हुए जातक हैं, शेयर मार्केट से अच्छा खासा धन आ सकता है आपके लिए। मंगल जब तक यहाँ है, धन भाव में शेयर मार्केट से धन आने के योग बनेंगे आपके। विदेशी किसी कंपनी से आप अगर लगाते हैं पैसा, रिफाइनरी वगैरह किसी एनर्जी सेक्टर में या लगाया हुआ है, तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा तेज़ी से अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है आपको। तो ये महीना धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम है। दोनों ही पखवाड़े, 15 दिन पहले भी 15 दिन बाद भी। जो ग्रहण वगैरह दोष है सूर्य का, वो तो रहेगा ही, तो बीच का जो पीरियड है उसमें समझ के सोच के काम करना है, निवेश वगैरह आदि करना है। तो 13 से लेकर 23 फरवरी तक सोच समझ के करिएगा। कहीं ना कहीं भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं, उन पे ग्रहण पड़ रहा है, तो भाग्य साथ कम ही देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के लिए समय अच्छा है, जो फर्स्ट हाफ होगा 20-22 फरवरी तक के लिए समय अनुकूल है। मैरिड लाइफ में भी समय अच्छा है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि थोड़ी बहुत मतभेद के साथ चल रही हैं चीज़ें आपकी। राहु की दृष्टि, राहु अभी प्रबल हैं, अपने ही घर में है, तो उनकी दृष्टि होना, गुरु का वक्री होना थोड़ी बहुत मतभेद कराता है। जिनके रिलेशनशिप हेल्दी हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका रिलेशनशिप थोड़ा वर्नेबल है उनके लिए थोड़ा सोचने वाली बात होगी। स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा अच्छा समय है, लाभ का समय है, और सेकेंड हाफ में विशेष रूप से कोशिश रहे आपकी, सेकेंड हाफ मतलब लास्ट मंथ एंड आते आते
23 फरवरी के बाद जब मंगल का गोचर हो जाएगा उसके बाद अगर कोई इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है आपका, बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए बाहर जाने के योग बनेंगे, वीज़ा आदि चाहते हैं, अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या देश से बाहर जाएँ या फिर देश में ही कहीं और जाके पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाने के योग बनेंगे आपके, या वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, और वर्क फ्रॉम होम नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। टीचिंग से संबंधित लोगों के लिए अच्छा समय है, टीचिंग कराने वालों के लिए अच्छा समय है, बीएड वगैरह हायर स्टडीज करने वालों के लिए अच्छा समय है। तो शिक्षा के संबंध में ये महीना अच्छा ही रहने वाला है, और पूरा महीना फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, तो स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल रहेगा। ओवरऑल देखें तो सभी के लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं आप, विशेष रूप से सेकेंड हाफ में। 13 फरवरी के बाद थोड़ा स्वास्थ्य में आपके देखने को मिलेगा आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ हल्का फुल्का आपको हेक्टिक होने की वजह से थकान और थोड़ी बहुत आपकी हेडेक वगैरह होना, ये सब हो सकता है। इन सब चीज़ों से बचें। और आपके भाई बहनों के लिए थोड़े से परेशानियां आ सकती हैं रिलेशनशिप में, तो अपने छोटे भाई बहनों से रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उनके साथ आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो उससे बचिएगा। बाकी महीना बहुत अच्छा रहेगा आपका। उपाय स्वरूप यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। ये अगर उपाय करते हैं आप तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। विशेष बहुत कुछ नहीं करना है, महीना आपका अच्छा है, ध्यान रखना है बस बीच के कुछ दिनों का, और सोच समझ के ही निवेश करना है। बाकी समय अनुकूल है, ये महीना अनुकूल है आप सभी के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम।